ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दब्बं जिनवणवशेण जर्णीदिष्टं देविन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, उत्तम मार्दव धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव विभावस्था में है उसने अपने हृदय को कोमल नहीं किया है। इसने अपने हृदय को कोमल नहीं किया है, वो अनंत काल से कठोर भाव को लिए हुए इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। आचार्यवर कह रहे हैं जहाँ पर नरमता आती है, सरलता आती है, वहाँ पर जीव के अंदर धर्म समाहित होता है। और जहाँ पर कठोरता रहती है, मिथ्यात का उदय रहता है, वहाँ पर धर्म प्रवेश नहीं करता है। अध्यक्ष साहब, जो सर्फ होता है, सर्फ की विशेषता होती है, वह बाहर चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। कैसा चलता है? टेढ़ा चलता है। और जैसे ही वो बिल में प्रवेश करता है, तो सीधा हो जाता है। कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। इसी प्रकार आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि तुम्हें धर्म में प्रवेश करना है, धर्म के मार्ग में प्रवेश करना है, धर्म के अंदर प्रवेश करना है, तो सरल तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्फ टेढ़ा मेढ़ा होकर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। आचार्यवर समझा रहे हैं, वह समझा रहे हैं जो मान है कैसा है? मान कैसा है? मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, कोमल सदा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। कौन पाता है सुख? कौन पाता है? जो सरल स्वभावी होता है, जिसके अंदर मृदुता होती है, जिसका हृदय कोमल होता है, वह क्या पाता है? सुख पाता है। सुख किसमें है? किसमें सुख है? सुख की परिभाषा जानते हो? क्या सुख है? नीरज भैया, सुख किसमें है? आत्मा में सुख है। पर पुरुषार्थ कैसा है? पुरुषार्थ विपरीत हो रहा है, क्योंकि जो सरल स्वभाव है, जो हृदय का सरल स्वभाव है, वो छूट रहा है। कैसा हो रहा है? हृदय को तो कठोर कर, आत्मा को कठोर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कठोर कर रहे हो। आचार्यवर कह रहे हैं जो मार्दव धर्म से भरा हुआ होता है, जिसके अंदर हृदय में मार्दव धर्म होता है, वह तो सरल स्वभावी होता है। कैसा होता है चक्रधर भैया? सरल स्वभावी होता है। रामचंद्र जी सीता का हरण हो गया। किसका हरण हो गया? सीता का हरण हो गया। सीता का हरण हो गया, पता चल गया रावण ने हरण कर लिया। किसने कर लिया? रावण ने हरण कर लिया। उस पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। तो वह कहता है, देखो जो सरल स्वभावी होता है वो सरलता से काम लेता है। कैसा लेता है? सरलता से काम लेता है। और जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो सरलता से काम नहीं लेता है,
वो तो कठोरता से काम लेता है। कैसा लेता है? कठोरता से काम लेता है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, उस रावण से कह रहे हैं, मैं संधि करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? संधि करना चाहता हूं। राम वन में गए। कहां चले गए? राम वन में चले गए। वह वन में चले गए, लोग उन्हें पूज रहे हैं, और जो महल में था, सोने के महल में था, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? जो मार्दव धर्म से भरा हुआ होता है। वह रामचंद्र जी मार्दव धर्म से भरे हुए थे। संधि प्रस्ताव रख दिया। मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जीवों का घात करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि जो धर्मात्मा होता है, यदि किसी व्यक्ति को कष्ट होता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। कैसा हो जाता है? द्रवित हो जाता है। आपका हृदय द्रवित होता है कि नहीं होता है महाराज? जिस पर राग हो, जिस पर प्रेम हो, उसे कष्ट होता है तो हृदय द्रवित होता है। क्या होता है? हृदय द्रवित होता है। और जिससे द्वेष हुए, उसको कष्ट हो जाए तो हृदय में आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। क्योंकि प्रवृत्ति कैसी हो रही? कठोर प्रवृत्ति हो रही है। जो भाव हो रहा है वो कठोर हो रहा है। कमल कैसा होता है? कोमल होता है। कैसा होता है? वह कोमल होता है, उसकी विशेषता होती है। कमल कोमल होता है, इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि अधिक ताप को भी सहन नहीं कर पाता, वो अधिक शीत को भी सहन नहीं कर पाता। वो तो मुरझा जाता है। क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, वह दुर्जन के समीप में पहुंचता है। दुर्जन के समीप में पहुंचता है तो उसकी कोमलता भी समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रैक्टिकल करके देख लेना गुड्डा भैया, प्रैक्टिकल करके देख लेना। जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो अग्नि के समान होता है। कैसा होता है? अग्नि के समान होता है। अग्नि का काम क्या है? जलाना अग्नि का काम है। कि ठंडक पहुंचाना है? जलाना काम है। वह तो अग्नि के समान होता है। कैसे होता है? अग्नि के समान होता है। जहां पर मान बैठा हुआ होता है, जहां पर मान बैठा हुआ होता है, वहां पर किसी की बात समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं। एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी, वह मान से भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? मान से भरी हुई थी। वह बुढ़िया एक मुर्गा पाली हुई थी। क्या पाली हुई थी? मुर्गा पाली हुई थी। वह कहती थी, नगर वासियों से कहती थी, ये मुर्गा है, बांग देता है, तभी सूर्य का प्रकाश इस नगर में आता है। मानी व्यक्ति क्या होता है? मैं कर रहा। कौन कर रहा हूं? मैं कर रहा। मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। पर आचार्य वर्ग क्या कह रहे हैं? अरिहंत प्रविष्टि क्या कह रहे हैं? उनने बता दिया, जो परिणमन चल रहा है, जो वस्तु में परिणमन चल रहा है, उसके कर्ता तुम नहीं हो। वस्तु का परिणमन जो चल रहा है, उसके कर्ता निमित्त तो बन सकते हो। क्या बन सकते हो? पर उपादान शक्ति तो उस पदार्थ में ही है। यदि चक्रेश भैया रसगुल्ला बनाना हो, रसगुल्ला तैयार करना हो, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? दूध की आवश्यकता पड़ती है, अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। ना अग्नि हो, ना दूध हो, तो रसगुल्ला तैयार कर सकते हो? तुम करता नहीं हो।
करता नहीं हो, तुम तो निमित्त मात्र हो। क्या हो? क्योंकि परिणमन शक्ति किसमें है? उसमें उपादान शक्ति छिपी हुई है, उस पदार्थ में उपादान शक्ति छिपी हुई है। तुम किसी के भाग्य करता हो नीरज भैया, जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ है पुण्य के उदय से हुआ है। किसके पुण्य के उदय से हुआ है? तुम्हारे और उस दोनों का पुण्य है, दोनों जीवों का पुण्य है। जब दो पुण्य मिलते हैं तब पुत्र की उत्पत्ति होती है। जो जीव है उसका भी पुण्य है और आपका भी पुण्य है। उसने मनुष्य आयु को बांध लिया, उसने मनुष्य आयु को बांध लिया, वो संयोग आपका मिल गया। पर उपादान शक्ति किसकी है? उस पुत्र की उपादान शक्ति है। मान मत करना नीरज भैया, मान मत करना। इसका पालन कर रहा हूं, इसका पालन कर रहा हूं, तुम इसका करता हो, तुम उसके करता नहीं हो, तुम तो निमित्त मात्र हो। उसकी सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ है, पुण्य प्रगति पड़ी हुई है, वह आपसे कार्य करवा रही है। क्या करवा रही है? कार्य करवा रही है। वह स्त्री मान से भरी हुई है, मान से भरी हुई है। वह कह रही है मुर्गा बांग देता है, बांग देता है, तभी ये प्रकाश इस नगर में आता है। नगर वाले कहते हैं ये तेरी भ्रांति है। क्या है? तेरी भ्रांति है। उसको क्रोध आ जाता है, मान बढ़ जाता है। वह कहती इस मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में चली जाऊंगी तो यहाँ पर अंधेरा रहेगा। क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। मंटू भैया अच्छे से समझ लेना इस विषय को, बहुत अच्छे से समझ लेना। वह मुर्गा को ले जाती है, दूसरे नगर में ले जाती है, दूसरे गांव में ले जाती है, पर वहां पे अंधेरा होता है कि नहीं होता है? वहां पर अंधेरा नहीं होता है। वह सोच रही थी गांव वाले आएंगे, मुझको मनाएंगे, इस मुर्गे को पुनः उस नगर में ले जाओ, क्योंकि वहां पर तो अंधेरा है। क्या है? अंधेरा है। कोई नहीं पहुंचा उस नगर में, कोई नहीं पहुंचा उसके पास, कोई नहीं पहुंचा। तो वो सोचती है वे लोग तो अंधेरे में रहना पसंद कर रहे हैं। वो मुर्गा उठाती है और उस नगर की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो नगर की ओर बढ़ती है तो वहां तो प्रकाश था। क्या था? प्रकाश था। उसका जो अभिमान था वो चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया। आपका अभिमान चूर चूर हो रहा है कि बढ़ रहा है? महाराज, सत्ता में थोड़ा सा पुण्य होता है, थोड़ी धन संपत्ति बढ़ती है, थोड़ी बुद्धि काम करती है, बुद्धि का विकास हो जाता है तो अभिमान चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? अभिमान चढ़ जाता है। थोड़ी सी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो अभिमान चढ़ जाता है, मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी तो सब कूड़ा करकट है। कैसे हैं? कूड़ा करकट है। भैया जो सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ है, जो पुण्य प्रगति फलित हो रही, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। रावण ने क्या किया? उस पुण्य प्रगति का दुरुपयोग किया। रावण को किस किसने नहीं समझाया? सबने समझाया, पूरे कुटुंब ने समझाया, माता ने समझाया, पत्नी ने समझाया, पिता ने समझाया, पुत्रों ने समझाया। पर जो मानी व्यक्ति होता है वो किसी की बात नहीं मानता है। उसके अंदर तो दुष्टता रहती है। कैसी रहती है? दुष्टता रहती है। वह दुष्टता को छोड़ता नहीं। मानी व्यक्ति उस चारे के समान होता है, उस चारे के समान होता है। जैसे पानी जाता है वो उठना प्रारंभ हो जाता है। मानी व्यक्ति को समझाना, उठता है। क्या करता है? उठ जाता है। सही बात समझ में नहीं आती है, सही बात समझ में। दुर्योधन
दुर्योधन को किस किसने समझाया? सबने समझा दिया, सबने समझा दिया। जो पांडव हैं वो भी तुम्हारे भाई हैं। कौन है? भाई है। पर भाई समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ। जब बंटवारा होता है, जब घर का बंटवारा होता है, घर का बंटवारा होता है, तो भाई कैसा लगता है? मंटू भैया बंटवारा होगा कि नहीं होगा? अबे बंटवारा नहीं होगा तो भाई भाई जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? भाई भाई जैसा लग रहा है। वो बंटवारा हो जाए, उसके पास थोड़ा ज्यादा चला जाए तो भाई कैसा लगता है? अब तो वो दुश्मन जैसा लगता है। कुत्ते की विशेषता होती है, जो कुत्ता होता है, जो कुत्ता होता है वह अपने जाति वाले को देखकर भौंकता है। कुत्ते की विशेषता होती है सुनील भैया, कुत्ते की विशेषता होती है, जो अपने जाति का होता है उसको देखकर वो अभिमान से भरा हुआ होता है। कुत्ते की कैसी प्रवृत्ति हो रही है? वैसी प्रवृत्ति तो नहीं हो रही है महाराज। आज अकेले में बैठ के विचार करना, विचार करना। मेरी परिणति जो हो रही है उस श्वान जैसी प्रवृत्ति तो नहीं हो रही है। अच्छे से समझ लेना इस विषय को बहुत अच्छे, क्योंकि हृदय को नरम बनाना है। क्या करना है? हृदय को नरम बनाना है। जो मानव होता है, जो प्राणी होता है, जिसके अंदर हृदय में धर्म होता है, वह तो किसी को कष्ट नहीं दे सकता, कष्ट नहीं पहुंचा सकता, अभिमान उत्पन्न नहीं कर सकता। उस दुर्योधन को सबने समझाया, सबने समझाया। जो मान कर रहे हो, जो मान कर रहे हो, ये तो विष का काम करने वाला है। किसका काम करने वाला है? विष का काम करने वाला है। यदि सभा में किसी का नाम छूट जाए कैसा लगता है? हृदय में कैसा लगता है? उस नाम के पीछे तो सब कुछ चल रहा है। यदि नाम हो तो व्यक्ति काम करता है, और नाम नहीं हो तो पीछे हट जाता है। धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। भैया तुम सोच रहे मैं पुण्य का संचय कर रहा हूं, तुम पुण्य का संचय नहीं कर रहे। तुम तो क्या कर रहे हो? अशुभ कर्म को बांध रहे हो। किसको बांध रहे हो? अशुभ कर्म को। जो भरत चक्रवर्ती वह चला गया, उसने युद्ध कर लिया, 6 खंड पर अधिपत्य जमा लिया, और नाम लिखने कहां पहुंच गया? विश्वाचल पर्वत पर पहुंच गया। वहां पर खड़ा हुआ है, वह उस पर्वत को देख रहा है, उसकी स्थिति को देख रहा है, और अपने आप से घृणा उत्पन्न हो रही है। जब तक धर्म समावित नहीं होता, हृदय में धर्म समावित नहीं होता, तब तक घृणा उत्पन्न स्वयं से नहीं होती है। जहां पर अधर्म होता है दूसरे से घृणा होती है। किससे होती है? दूसरे से, स्वयं से घृणा नहीं होती है। वो जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वह पर की निंदा नहीं करता है, वह तो स्वयं की निंदा आलोचना करता है। आचार वर्ग कह रहे हैं जो पर की निंदा करता है, स्वयं की प्रशंसा करता है, वो नीच गोत्र का बंद कर रहा है। किसका बंद कर रहा है? नीच गोत्र का बंद कर रहा है। वो जो पर की प्रशंसा करता है, वो स्वयं की निंदा करता है, वह ऊंच गोत्र का बंद कर रहा है। किसका बंद कर रहे हो आप? प्रति समय 7 कर्मों का द्रव इस आत्मा से लग रहा है। आचार वर्ग कह रहे हैं जो जीव विभावस्था में है, प्रति समय 7 कर्मों का बंद कर रहा है। एक कर्म, आयु कर्म का बंद तो जीवन में मात्र एक बार होता है। वो 7 कर्मों का बंद निरंतर चल रहा है। यदि आप पर की निंदा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? नीच गोत्र का द्रव बांध रहे हो। आत्मा में नीच गोत्र का द्रव बांध रहे हो।
उस दुर्योधन को बार बार समझाया, बार बार समझाया, पर वह नहीं माना। मान कसाई होता है, जो मान कसाई होता है वह दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। महल दे दिया पांडवों को, महल रहने के लिए महल दे दिया। कैसा महल बनाया? लाख का महल बनवा दिया। उस लाख के महल में भी उसको शांति नहीं हुई और आग लगवा दी। क्या लगवा दी? आग लगवा दी। जिसका हृदय कठोर होता है, जिसका हृदय कठोर होता है, उसका परिणाम भी कठोर ही होता है। कैसा होता है? भैया हमारी नाक तो लंबी है, कैसी है? किसकी नाक लंबी होती है मालूम है? किसकी नाक लंबी होती है? हाथी की नाक लंबी होती है। जो मायावी व्यक्ति होता है, जो मान से भरा हुआ होता है, वह हाथी की पर्याय में भी चला जाता है। वह नाक उस जमीन पर रगड़ना पड़ती है, वह नाक जमीन पर रगड़ना पड़ती है। तो भैया इस नाक को जमीन पर रगड़ना है कि नहीं रगड़ना है? महाराज रगड़ने तो नहीं है, शब्दों से तो नहीं रगड़ना है, पर भावों से तो ऐसी प्रतिक्रिया चल रही है, ऐसी भावना चल रही है, उस हाथी की पर्याय में जाने के लिए तैयार हो रहे हो। भाई हाथी भी उसके अंदर हृदय में मार दो धर्म आ गया। भाई जंगल में चला जा रहा था, चला जा रहा था, वृक्षों को उखाड़ रहा था। किसको उखाड़ रहा था? वृक्षों को उखाड़ रहा था। उस सलाह पर दिगंबर मुनि दृश्यमान हो गए, दृश्यमान हो गए। जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। उसका मान भी घट गया। जो परिणाम क्रूरता का परिणाम था, वो मृदुता के परिणाम में परिवर्तित हो गया। आपका परिणाम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? महाराज बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल। उस पत्थर की भी विशेषता होती है, पत्थर की भी विशेषता होती है। जो रस्सी होती है कैसी होती है? जो रस्सी तैयार होती है किस तृण से तैयार होती है? तृण कैसा होता है? कोमल होता है। जब समुदाय रूप में वो इकट्ठित होता है तो रस्सी का रूप ले लेता है और रस्सी सिल पर आती है। रस्सी यावत जावत सिल पर होत निशान। भाई रस्सी उस सिल पर आती है और जाती है तो सिल पर भी निशान पड़ जाता है। आपके हृदय में निशान पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? महाराज प्रवृत्ति तो विपरीत हो रही है। कैसी हो रही है? विपरीत हो रही है। उसने महल में आग लगवा दी, महल में आग लगवा दी। पर जिसके सत्ता में पुण्य होता है, पुण्य प्रगति होती है, मानी व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, पर जो पुण्य प्रगति होती है उससे वो हार जाता है। किससे हार जाता है? पुण्य प्रगति से हार जाता है। सुनील भैया आप व्यापार करते हो, आप व्यापार करते हो, कितने लोगों की आंख है आपके ऊपर? बहुत लोगों की आंख है, पर कुछ बिगाड़ पा रहे? कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, क्योंकि पुण्य प्रगति काम कर रही है। क्या कर रही है? पुण्य प्रगति काम कर रही है। जब सत्ता में पुण्य प्रगति होती है, पुण्य प्रगति का प्रभाव होता है, तो उसका प्रकाश तो अलग ही होता है। अभी आप साता का अनुभव कर रहे हो। किसका अनुभव कर रहे हो? साता का अनुभव कर रहे हो। किसके कारण कर रहे हो? उस पुण्य प्रगति के कारण साता का अनुभव कर रहे हो। तो दुरुपयोग कर रहे हो कि सदुपयोग कर रहे हो? महाराज अब 10 दिन आ गए नीरज भैया, 10 दिन आ गए तो 10 दिन तो सदुपयोग कर रहे। आचार वर्ग के रहे 10 दिन सदुपयोग नहीं करना, इसको तो जीवन पर्यंत सदुपयोग करना है। यदि जीवन पर्यंत सदुपयोग करोगे तो इसका प्रभाव ऐसा होगा जो मृदुता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब मृदुता बढ़ती है
तो उसमें सुगंध भी आती है। क्या आती है? सुगंध आती है। आ रही है कि सुगंध के नहीं आ रही, कि दुर्गंध आ रही है? चक्रस भैया, सुगंध आ रही है। अब तो कुछ ना कुछ समझ में आने लगा है, धर्म का मर्म समझ में आने लगा है। कि नहीं आ रहा है समझ में? मटका सीधो हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो महाराज? कछु ना कछु मटका तो सीधा हो रहा है। भाई भरत खड़ा हुआ है, विश्वाचल पर्वत पर खड़ा हुआ है, उसका मान कैसा हो गया? समाप्त हो गया। इतने चक्रवर्ती हो गए। सामान शिला नहीं थी, विशाल शिला थी। उस पर ऐसा स्थान नहीं बचा, ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर स्वयं का नाम लिखा जाए, स्वयं का नाम लिखा जाए। थोड़ा सा नाम होता है तो व्यक्ति भूल जाता है, भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, पुराने असाता कर्म को भूल जाता है। यदि नाम के चक्कर में रहोगे, नाम के चक्कर में रहोगे, रावण नाम के चक्कर में ना, तो नारकी बन गया। क्या बन गया? नारकी बन गया। और तुम नाम के चक्कर में रहोगे तो क्या बन जाओगे? क्या बनोगे? अब भगवान वो तो तीर्थंकर भगवान जानते हैं, अरिहंत परमेष्टि जानते हैं क्या बनना है। इस नाम में कुछ नहीं रखा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं इस नाम में कुछ नहीं रखा है, आत्मा की विशुद्धि में सब कुछ रखा हुआ है। जब विशुद्धि बढ़ती है तो नाम तो अपने आप ऐसा नाम होगा, ऐसा नाम होगा, अनंत शब्दों में आपका नाम अंकित हो जाएगा, अनंत शब्दों में आप समाहित हो जाओगे। आपका सही नाम कौन सा है शांत कुमार जी? सही नाम कौन सा है? कौन सा सही नाम है? मेरा सही नाम तो सिद्ध मेरा सही नाम है। इसको मैं अनंत काल से भूला हुआ हूँ, अनंत पर्यायों में, अनंत व्यंजन पर्यायों में घूम रहा हूँ। जो सही नाम है वो याद नहीं है। किसके कारण नहीं है? उस कठोरता के कारण याद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चक्रस भैया अच्छे से समझ लेना इस विषय को, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना कि पूरी लड़ाई तो नाम की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? नाम की लड़ाई है। 10 व्यक्तियों का सम्मान हो रहा है, 10 व्यक्तियों का सम्मान हो रहा है, और एक व्यक्ति का सम्मान छूट जाता है तो कैसा लगता है चक्रस भैया? 10 जगह की समाज आई हो, बराठा की समाज छूट जाए तो कैसा लगेगा? अब तो हमें तो जाने ही नहीं है। क्या है? वो तो जाने ही नहीं है, क्योंकि अभिमान बैठा हुआ है। ये सोच लेते मेरे पुण्य का उदय नहीं है, मेरे पुण्य का उदय नहीं है, इसलिए मेरा नाम नहीं लिया गया। ज्ञानी का तो ऐसा ही चिंतन होता है। कैसा होता है? ऐसा ही चिंतन होता है। उसका वह पुरुषार्थ तो करता है, पुरुषार्थ तो करता है, पर उसकी विचारधारा रहती है जितना पुण्य है, जितना पुण्य है उतना ही मिलने वाला, उसका मन आकुल व्याकुलित नहीं होता है। ज्ञानी की दृष्टि तो ऐसी होती है, और ज्ञानी की दृष्टि तो ऐसी होती है, ऐसी होती है। नाम भी बढ़ता जाए, नाम भी बढ़ता जाए, प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाए तो और चाहे बनी रहती है। क्या बनी रहती है? चाहे बनी रहती है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है भैया? अच्छे से समझ लेना। वो वह नेमिनाथ भगवान की भाभी क्या कर रही है? नेमिनाथ, जो नेमिनाथ कुमार हैं, उनने अपना वस्त्र धोने के लिए दे दिया, पर वह स्त्री अभिमान से भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? अभिमान से भरी हुई थी।
जो अभिमान से भरा होता है, जो अभिमान से भरा होता है। सबसे ज्यादा अभिमान किसमें होता है? स्त्रियों में सबसे ज्यादा अभिमान होता है। सबसे ज्यादा कसाई स्त्रियों के, पुरुष से ज्यादा, पुरुष में तो रहती है पर सबसे ज्यादा स्त्रियों में मान कसाय रहती है। यदि किसी से बिगड़ जाए, किसी से बिगड़ जाए तो सालों निकल जाते। कितने निकल जाते हैं? सालों निकल जाते। अध्यक्ष साहब हंस गए, हंस गए अध्यक्ष साहब। सही बात कह रहे महाराज, बिल्कुल सही बात कह रहे। क्योंकि स्त्री का परिणाम ऐसा होता है, ऐसा होता है, वह कसाय को पकड़ के रखती है। किसको पकड़ के रखती है? कसाय को भूलती नहीं है। तभी तो स्त्रियों का जन्म किसके साथ होता है? मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है। कोई भी स्त्री हो, चाहे त्रियंजनी हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे देव पर्याय की हो, उनका जन्म तो मिथ्यात्व के साथ ही होता है। सिद्धांत है, क्या है? सिद्धांत है। वो जो स्त्री जिसका हृदय कोमल होता है, आरिका के व्रत धारण करती है, चारित्र का पालन करती है, वह स्त्रीलिंग का छेदन कर देती है। क्या कर लेती है? छेदन कर लेती है, पुरुष पर्याय को प्राप्त कर लेती है। तो इस हृदय को कैसा करना है? नरम करना है, चारित्र को धारण करना है। किसको धारण करना है? तो वह स्त्री माया से भरी हुई थी, माया से भरी हुई थी। और नेमिनाथ से कहती है, मैं तुम्हारी दासी थोड़ी हूं, मैं तो किसकी पटरानी हूं? नारायण की पटरानी हूं। मैं वस्त्र धोने वाली तो नहीं हूं। मान बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मान बढ़ गया। जो नेमी कुमार थे, साधारण जीव नहीं थे, वे तो तीर्थंकर प्रगति वाले थे। कैसे थे? तीर्थंकर प्रगति वाले थे। जब जीव के अंदर मान होता है, अभिमान होता है, तो तीर्थंकर प्रगति भी समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आती। इन माताओं को बहू कैसी लगती है? कैसी लगती है बहू? और बहू को सास कैसी लगती है? महाराज पिछले जन्म के नारकी थे, आकर यहाँ पर मिल गए। ऐसा परिणाम हो रहा है। वहां भी नारकी थे, यहाँ भी नरक जैसा कार्य कर रहे हैं और नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी भी पूजा कर लियो, कितनी भी द्रव्य समर्पित कर लियो, कितने भी आहार दे लियो, जब तक परिणाम सरल नहीं होगा, मृदुता नहीं आएगी, वो मैत्री का भाव नहीं आएगा, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है। महाराज 5 पूजा कर ली हमने, तो 10 पूजा कर ली, और घर पे जाकर युद्ध कर लिया। क्या कर लिया? युद्ध कर लिया। घर को भी क्या बना दिया? युद्ध स्थल बना दिया। महाराज क्या करें? गृहस्थी को बोझ ज्यादा है और क्षमता कम है। आपने ऐसा पुरुषार्थ किया है, आपने ऐसा पुरुषार्थ किया है, उस परिणाम को तो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कार्य तो गृहस्थी का किया है। क्या किया है? कार्य तो गृहस्थी का किया। तो वह स्त्री मान में भरी हुई है। वह जाते हैं, नेमी कुमार जाते हो, नाग सैया पर चढ़ जाते हैं। किस पर चढ़ जाते हैं? अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ। वो तो दिखाना चाहते थे, वह तो दिखाना चाहते थे जो तुम्हारा पति है वो तो मेरे सामने साधारण व्यक्ति है। कैसा है? साधारण व्यक्ति है। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते वह अभिमानी नहीं होते, वो तो स्वाभिमानी होते। कैसे होते? स्वाभिमानी होते। नाग सैया पर चढ़ जाते हैं। भाई नारायण शंख किससे बजाता था? मुख से शंख बजाता था, उन्हें नाक से शंख बजा दिया। किससे बजा दिया? नाक से शंख बजा दिया। जो चक्र उंगली पर चलाते थे, उन्हें पांव की उंगली से चक्र चला दिया। और ऐसा शब्द हुआ, ऐसा शब्द हुआ, ऐसा शब्द नाद हुआ कि पूरी नगर में हाहाकार मच गया। क्या मच गया? हाहाकार मच गया।
जितने भी युद्ध हुए किनके कारण हुए? स्त्रियों के कारण ही हुए। चाहे घर में देख लेना, चाहे बाहर देख लेना। जो रामायण हुई वो भी स्त्री के कारण हुई, और जो महाभारत हुई वो भी स्त्री के कारण हुई। क्योंकि जहां अधर्म होता है, जहां पर अधर्म होता है, अभिमान होता है, उसने क्या कह दिया? अंधे के तो अंधे ही होते हैं। छोटा सा शब्द बोल दिया था, क्या बोल दिया था? अंधे के तो अंधे ही होते हैं। महाभारत का रूप धारण कर लिया उस मान के कारण, उस अभिमान के कारण वह महाभारत का रूप धारण कर लिया। कभी ऐसे शब्द मत बोलना कि घर में महाभारत। महाराज हम तो प्रति समय बोलते हैं, प्रति समय बोलते हैं। वो बहू कैसी लगती है? सांप जैसी लगती है। और बहू को सास कैसी लगती है? नेवले जैसी लगती है। मंटू भैया सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? महाराज वो तो घर के अंदर की बात है। क्या है? घर के अंदर की बात है। बाहर उजागर नहीं कर सकते, बाहर उजागर नहीं कर सकते। तो वह उस नाग सैया पर चढ़ जाते हैं। वह नारायण समझ जाता है कुछ ना कुछ हो गया। वह जाता है, क्षमा याचना करता है। वो कहते आप स्त्रियों की बात में आ गए। सौरभ भैया स्त्री की बात में कभी मत आना। यदि स्त्री के बात में आ जाओगे तो इस भव सागर में डूब जाओगे। महाराज हमें तो स्त्री की बात ही अच्छी लगती है। किसकी बात अच्छी लगती है? स्त्री की। देखो पीछे बैठे बैठे सब हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि ये सब मूर्ख बन गए हैं, हमारे चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। पीतेश तुम बच सकते हो, तुम बच सकते हो, इस चक्कर से तुम बच सकते हो। महाराज अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो वह जाते हैं, विनती करते हैं। जो मान है इस स्त्री की बात में आ गए तो वह नारायण वो कहते हैं, नेमिनाथ भगवान कहते हैं तुम में कितना बल है, मेरी उंगली सीधी कर दो। क्या कर दो? सीधी कर दो। अभी उनकी उस नारायण को पता नहीं है। जो नेमिनाथ है वह साधारण जीव है, वह जैसे ही उंगली सीधी करता है उस उंगली पर लटक जाता है। नारायण में सामान्य बल नहीं होता, कई हाथियों का बल होता है। एक चिंगड़ी सीधी नहीं कर पाया, वह समझ जाता है यह जीव साधारण नहीं है, तो विशेष जीव है, विशेष प्रगति वाला है, तीर्थंकर प्रगति वाला जीव है। कैसा है? तीर्थंकर प्रगति वाला जीव है। तो वह क्या करता है फिर? क्या करता है? उसके हृदय में मान उत्पन्न हो जाता है। ऐसा मान उत्पन्न हो जाता है जब तक यह जीव रहेगा, इस राज में यह जीव रहेगा, तब तक मैं राज करने वाला नहीं हूं। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर हो तो क्या दृष्टि रहती है? ये कब इस्तीफा दे दे, कब पद का त्याग कर दे, मैं इसके पद पर आरूढ़ हो जाऊं, ऐसी भावनाएं रहती है। क्या रहती हैं? ऐसी भावनाएं रहती है। क्योंकि मान बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? मान कसाए बैठी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? हमारा संसार की बातें तो अच्छे से समझ में आती है, पर जो आत्मा की बात है, जो आत्मा की मृदुता की बात है, वह समझ में नहीं आती। अनंत काल बीत गया। कितना बीत गया? अनंत काल बीत गया। अनंत काल समझ में आता है कि नहीं आता है महाराज? हमें तो अनंत काल समझ में नहीं आ रहा। हमें तो वर्तमान दिख रहा है, आगे का भविष्य दिख रहा है। जो मनुष्य पर्याय है उसका नाम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? उसका नाम दिख रहा है। किसी का एक मंजिल मकान है,
और किसी का 3 मंजिल मकान है तो मन में भाव क्या आता है, मेरा तो 4 मंजिल मकान होना चाहिए, मेरा तो 4 मंजिल मकान होना चाहिए, क्योंकि मान कसाय बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? मान कसाय बैठी हुई है। प्रवीण भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जय भैया तो सो गए, हमारे तो सो गए कि नहीं सो गए? सोइयो नहीं, यदि धर्म सभा में सो गए, यदि धर्म सभा में सो गए, धर्म सभा में सो गए तो फिर कहाँ जगना पड़ेगा? उस नरक में जगना पड़ेगा। ध्यान से सुन ली बात अच्छे से, क्योंकि धर्म सभा तो जागृत करती है, आत्मा को जागृत करती है। जब आत्मा जागृत होती है तो ये मधुर धर्म संभावित हो जाता है। समझ में आ रहा है? मंत्री जी नींद तो नहीं आ रही? आज तो नींद उड़ गई है। क्या हो गई है? आज तो मंत्राणी की बात हो गई तो नींद उड़ गई है। आज तो नींद उड़ गई है। हो गई कि नहीं महाराज? बिल्कुल। आप तो वकील साहब हो। क्या हो? वकील साहब। एक वकील साहब थे। कौन थे? एक वकील साहब थे। भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए तो यमराज के पास, काल्पनिक घटना है। कैसी है? काल्पनिक घटना है। तो भाई कहने लगा, भाई वकील कहने लगा, क्या कहने लगा? आपने मुझे सूचना तो दी नहीं है, वारंट तो निकाले ही नहीं है, बगैर वारंट की बुला लिया, बगैर वारंट की बुला लिया। तो भाई यमराज कहता है मैंने एक वारंट नहीं दिए, मैंने तो कई वारंट दिए, कई बार सूचना की, कई बार सूचना की, पर वह सूचना तुमको समझ में नहीं आई। तो कौन सी सूचना दी? चक्रेश भैया अच्छे से समझ लेना इस विषय को। पहले बाल सफेद कर दिए। क्या कर दिए? बाल सफेद कर दिए। तुमने क्या कर दिया? तुमने तो डाई लगा ली। क्या लगा ली? डाई लगा ली। आंखें कमजोर हो गई तो ऑपरेशन करवा लिया, चश्मा लगवा लिया। फिर क्या कर दिए? दांत तोड़ दिए, दांत भी तोड़ दिए, फिर भी समझ में नहीं आया। तुमने तो बत्ती लगवा ली। क्या लगवा ली? बत्ती लगवा ली। कान कमजोर कर दिए तो मशीन लगवा ली। क्या लगवा ली? मशीन लगवा ली। पांव कमजोर कर दिए, अब तो घुटनों के भी ऑपरेशन होने लगे। किसके ऑपरेशन होने लगे? घुटनों के ऑपरेशन होने लगे। तो घुटने भी बदलवा दिए। 5-5 वारंट दिए, 5-5 वारंट दिए, पर तुमको तो समझ में नहीं आया। वकील साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस वकील साहब को यमराज के पास समझ में आ गया, समझ में आ गया मैंने तो जीवन भर भूल कर दी, अपने हृदय को कठोर बनाया रहा। कैसे बनाया रखा? कठोर बनाया रखा। उसको तो यमराज के पास समझ में आ गया, अभी आपके पास यमराज नहीं है। समझ जाओ वकील साहब, समझ जाओ, क्योंकि अपन को तो ऊपर जाना, नीचे नहीं जाना है। जिसके हृदय में नरमता होती है, सरलता होती है, वह तो स्वर्ग जाता है और नियम से निर्माण को प्राप्त करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया महाराज? कुछ लोग तो बोर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे कि नहीं हो रहे? घड़ी देख रहे हैं महाराज, कब छोड़े हम, कब छुट्टी हो जाए, कब छुट्टी हो जाए। भैया यदि जनवाणी को बोर मानोगे, इसको यदि सारभूत नहीं मानोगे, तो सोच लेना कि अभी आपका हृदय कठोर है। कैसा है? क्योंकि जो जनवाणी है वह तो स्वर्ण पात्र में ठहरती है। जैसे सिंगनी का दूध होता है, सिंगनी का दूध होता है, वह स्वर्ण पात्र में ठहरता है। इसी प्रकार जनन भगवान की वाणी है, सरल हृदय में ठहरती है, कठोर हृदय में नहीं ठहरती है। अंत में ये भावना बातें हैं, आपके जीवन में सरलता आए, ऐसी सरलता आए, ऐसी सरलता आए, किस मार्दव धर्म को आप अपने हृदय में प्रवेश करें, और जिसके हृदय में मार्दव धर्म आता है वही मुक्ति पथ को जाता है। ओम नमः शिवाय।